मैडम आपके यहाँ पे चार्जेस क्या है, आप लोग क्या चार्ज से कर रहे हैं? जनरल अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जनरल वार्ड के लिए है तो 21,000 पर डे का पैकेज है। ओके स्विच के लिए है तो 25,000 पर डे का पैकेज है। ओके डीलर थ्रू है तो 30,000 पर डे का पैकेज है। ओके आईसीयू के लिए है तो 32,000 पर डे का है। ओके पॉजिटिव 1,50,000। ओके। लेकिन मैम जो अगर ये महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो या जो ज्योतिबा के लिए जो बेड्स है ना सर हाँ 19 से ऊपर हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैडम अभी जो कल गवर्नमेंट ने कहा है कि वही 7,500। वही 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 उसका कैसे है सर, हाँ हमारे जो टोटल बेड स्ट्रेंथ है हाँ उसके 80% बेड्स बीएमसी को देने हैं। हाँ वो मंडे से अलॉट हो रहे हैं, मंडे से। कितना? 25 to 30,000। लेकिन सर अभी कुछ गवर्नमेंट ने ये किया है ना, चार्जेस कम किए, 4,000 या 7,000, 7,500। नंबर दिया ना मैंने आपको, मैंने जो बुकलेट नंबर, ओके ठीक है, तो कोविड के लिए वो नंबर आपको उधर मुझे ठीक है। ये मुंबई के दो बड़े प्राइवेट अस्पताल से जो मेरी बातचीत हुई है उसका हिस्सा आपने सुना। दरअसल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 1 मई को जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति का इलाज जो है वो सरकार फ्री में कराएगी। साहब फ्री तो छोड़िए, सरकार ने जो रेट तय किए हैं उसके हिसाब से भी प्राइवेट अस्पताल जो है वो पैसे वसूलते हुए नहीं दिख रहे। सरकार ने जो रेट तय किए हैं उसके मुताबिक जनरल वार्ड में अगर आप एडमिट है तो आपको 4,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। अगर आप आइसोलेशन बेड में एडमिट है प्राइवेट अस्पताल में तो उसका रेट 7,500 रुपये है, और अगर आपको वेंटिलेटर लगा हुआ है तो आपको 9,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रेट देने होंगे। इतना ही नहीं तो सरकार ने अस्पतालों को ये भी हिदायत दी है कि जिस रेट पर उन्होंने पीपीई किट्स खरीदी की है उसका केवल 10% ऊपर से ही वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सरकार के निर्देशों के बावजूद हकीकत ये है कि कई अस्पतालों में कहीं पर 20,000 रुपये रेट चार्ज किया जा रहा है तो कहीं पर 30,000। यकीन नहीं आता तो कुछ और अस्पतालों से हमने बात की है, उसका ये हिस्सा सुनिए। सर ऐसा मत करिए। हेलो, यहाँ बिल्कुल बेड नहीं है, आप 2 दिन के बाद ट्राई करके देखिए सर। ये मुंबई के एक अस्पताल से जो मेरी बातचीत हुई है उसका हिस्सा आपने सुना। अब जरा एक और अस्पताल से जो मेरी बातचीत हुई है वो भी सुन लीजिए। मैडम मैं रौनक बोल रहा हूँ सेंटा क्रूज से। हमारे एक रिलेटिव है, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो एडमिशन की क्या प्रोसेस है आपके यहाँ पर? अभी सर बेड अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन कब तक अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि उनका इंश्योरेंस वगैरह है तो सर लॉन्ग लिस्ट है ऑलरेडी वेटिंग पे, और हमारे पास जो बेड्स है वो सारे बेड्स भी फुल है। मैंने खुद मुंबई के 10 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में फ़ोन कर ये कहा कि मेरे एक रिश्तेदार है, वो उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, उन्हें आपके अस्पताल में एडमिशन चाहिए। लेकिन हर अस्पताल से एक ही जवाब सुनने को मिला कि फ़िलहाल हमारे अस्पताल में बेड्स खाली नहीं है। हम आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 28,000 के भी पार पहुंच चुकी है। और एक बात जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जो प्राइवेट अस्पताल जिन्हें सरकार ने कोविड के इलाज के लिए चिन्हित किया हुआ है, जिस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हें संभालने में अस्पताल जो है वो सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो मामला केवल बेड्स खाली होने तक का नहीं है। कुछ और अस्पतालों से हमने बात की है, सुनिए कि वहां पर ये अस्पताल क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं है सर, कब हो पाए, मतलब कुछ आइडिया सर? सर लेकिन कोई चांस कल या ऐसा कोई डिस्चार्ज होना? सर अपने यहाँ पे चार्जेस क्या है? 35,000 पर डे। दूसरी बड़ी समस्या है कि कोरोना का प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको अगर अस्पताल में बेड्स मिल भी जाए तो गरीब आदमी और जो आम आदमी है वो बिना इलाज के ही मर जाए, इस तरह की स्थिति जो है वो फिलहाल अस्पतालों में देखने को मिल रही है। ये ज़रूर याद रखिए कि जो अस्पताल से मेरी बातचीत हुई उन्होंने जो मुझे चार्ज बताया प्रतिदिन का वो 35,000 रुपये बताया है। दरअसल अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन या अस्पताल में 14 दिन के लिए एडमिट भी होता है तो उसका कितना बिल हो जाएगा, इसका गणित जो है वो आप खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका स्वास्थ्य बीमा है तो बीमा कंपनी आपके इलाज का खर्चा ज़रूर जो है वो अदा कर देगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज अस्पताल जो है वो वसूल रही है उसका खर्च जो है आपको अपनी जेब से देना होगा। मसलन पीपीई किट्स को लेकर के अलावा आपको जो सिटी स्कैन या दूसरे टेस्ट अस्पताल सजेस्ट
करता है उसके पैसे आपको अपनी जेब से देने होंगे। और जो अस्पताल फिलहाल पीपीई किट्स के रेट चार्ज कर रही है वो सुनकर शायद आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि अस्पताल प्रतिदिन के हिसाब से 8 से 9 हज़ार रुपये पीपीई किट्स के लेते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो पीपीई किट्स 650 रुपये में अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध जो है वो देखने को मिल रही है। ये भी एक बड़ा सवाल समझ में नहीं आ रहा है, जिसका जवाब जो है वो सरकारी अस्पताल की ओर से फिलहाल सामने निकल कर नहीं आ रहा है। क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में जब डॉक्टर या नर्स मरीजों को इलाज के लिए अंदर जब जाते हैं तब कई सारे मरीज जो है उस वार्ड में होते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति से पीपीई किट्स के अलग अलग रेट ले लेना ये कहाँ तक वाजिब है, इसका जवाब जो है फिलहाल सामने कोई भी देता हुआ नहीं दिख रहा है। सवाल ये है कि कोरोना के इलाज में किसी भी तरह की कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। मरीज के लक्षण के हिसाब से उसे दवा जो है वो अस्पताल की ओर से दी जाती है। मसलन अगर किसी मरीज को बुखार आ रहा है तो उसको बुखार की दवा जो है वो अस्पताल देता हुआ दिखाई देता है। इसमें खास तौर से ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता मरीज को जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो लगाने की व्यवस्था जो है वो अस्पताल की ओर से की जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि इतने चार्जेस अस्पताल क्यों वसूल रहे हैं, और सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र सरकार को ये सब पता नहीं है, और अगर पता है तो सरकार क्यों चुप बैठी है।